नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कथा कहानियाँ बाल कहानियों में। और आज मैं आपके सामने अकबर बीरबल की एक और बहुत ही अच्छी समझदारी से भरी हुई कहानी लेकर आई हूँ, जिसका नाम है बैल का दूध। राजा अकबर का दरबार सजा हुआ था। दरबारी सभा में मौजूद थे। तभी अकबर बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, बीरबल जैसा बुद्धिमान इस दरबार में कोई नहीं है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। इस जैसा महान व्यक्ति हमारे दरबार में है। अकबर निरंतर बीरबल की बढ़ाई कर रहे थे, किंतु अकबर की बातों से एक दरबारी सहमत न था। वह राजा की हाँ में हाँ नहीं मिला रहा था। यह भांपते हुए अकबर ने पूछा, क्यों भीमसेन जी, आपको बीरबल की बुद्धिमत्ता पर संदेह है? आप उन्हें बुद्धिमान नहीं समझते? इस पर भीमसेन ने जवाब दिया, महाराज, इसमें कोई संदेह नहीं है कि बीरबल बुद्धिमान है, किंतु इस दरबार में सबसे बुद्धिमान वो होंगे, यह मैं नहीं मानता। इस पर अकबर ने कहा, तो तुम बीरबल की परीक्षा ले लो। इस पर भीमसेन बोले, जी महाराज, अगर बीरबल मेरे प्रश्न का हल ढूंढ लें तो मैं उन्हें बुद्धिमान समझूंगा। अब अकबर ने कहा, पूछो, क्या प्रश्न पूछना है? फिर भीमसेन ने कहा, बस महाराज, यही चाहता हूँ कि बीरबल बैल का दूध लेकर आए। इस पर अकबर ने कहा, भीमसेन जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं? बैल का दूध होता है क्या? आपका तो सवाल ही गलत है। इस पर भीमसेन बोले, किंतु महाराज, जब तक बीरबल बैल का दूध लेकर नहीं आते तब तक मैं उन्हें बुद्धिमान नहीं मान सकता। अकबर ने कहा, ठीक है, हम भी बीरबल का बुद्धिबल देखना चाहते हैं। क्यों बीरबल, बैल का दूध ला सकते हो? इस पर बीरबल ने कहा, जी महाराज। फिर अकबर ने कहा, ठीक है, तुम्हें जितना समय चाहिए उतना समय ले लो। इस पर बीरबल ने कहा, मुझे बैल का दूध लाने में केवल 1 दिन का समय लगेगा। अकबर बोले, क्या 1 दिन? क्या तुम वास्तव में 1 दिन में बैल का दूध ला सकते हो? बीरबल ने कहा, जी महाराज। अकबर ने कहा, तो फिर ठीक है। सभा समाप्त होती है और सभी दरबारी अपने अपने घर जाते हैं। रात का समय है। महल में अकबर विश्राम कर रहे हैं। अभी नींद लगी ही थी कि उनके महल के पीछे से जोर जोर की आवाज़ें आने लगती हैं। अकबर अपने अंगरक्षकों को उस आवाज़ को बंद कराने के लिए कहते हैं। अकबर के अंगरक्षक आदेश का पालन करने के लिए निकल पड़ते हैं। काफ़ी समय बीतने पर भी आवाज़ बंद नहीं होती। अकबर फिर अपने अंगरक्षकों को बुलाते हैं और कारण पूछते हैं कि तुम्हें 1 घंटा पहले आदेश दिया था, आवाज़ को बंद करा दो, किंतु तुमने अभी तक आवाज़ बंद नहीं की। उस आदमी को पकड़ कर लाओ जो यह आवाज़ कर रहा है। मैं उसे अनावश्यक कार्य करने पर दंड दूंगा। अकबर के अंगरक्षक उस आवाज़ की ओर फिर से निकल पड़ते हैं और वहां जाकर देखते हैं, कुएं पर एक लड़की कपड़े धो रही थी। कपड़ों पर लकड़ी के डंडे से कपड़े धोने की आवाज़ें आ रही थीं और यही शोर महाराज को तंग कर रहा था। अंगरक्षक ने कहा, क्यों लड़की, मैंने तुझे आवाज़ बंद करने के लिए कहा था, तुमने किया क्यों नहीं? इस पर लड़की बोली, जी मुझे कपड़े धोना बहुत ज़रूरी है और अभी कुआं खाली है, इसलिए मैं यहाँ पर घर के कपड़े धोने आ गई। अंगरक्षक ने कहा, चलो, महाराज ने तुम्हें बुलाया है। लड़की डरी सहमी सी अंगरक्षक के साथ महल में चल देती है। अब अकबर उससे पूछते हैं, क्यों लड़की, तुम इस समय कपड़े क्यों धो रही हो? क्या यह समय कपड़े धोने का है? हमारी नींद खराब कर रही हो। यदि तुमने सही कारण ना बताया तो मैं तुम्हें अवश्य ही कठोर दंड दूंगा। इस पर लड़की बोली, महाराज की जय हो। महाराज, मेरी माँ मायके गई हुई है और मेरे पिताजी को लड़का हुआ है, इसलिए यह सारा काम मुझे करना पड़ता है। इस समय थोड़ा सा गृहस्थी से समय मिला है तो मैं कपड़े धोने चली आई, क्षमा करें। अकबर ने कहा, क्या? फिर से बोलो, तुमने क्या बोला? लड़की बोली, जी महाराज, आपने जो सुना वो सही सुना। मेरी मम्मी मायके गई हुई है और मेरे पिताजी को लड़का हुआ है और मैं गृहस्थी से अभी समय निकालकर कपड़े धोने आई हूँ। अकबर ने कहा, यह कैसे संभव है? तुम्हारे पिताजी को लड़का कैसे हो सकता है? इस पर लड़की बोली, क्यों नहीं महाराज, आपके राज्य में कुछ भी असंभव नहीं है। अकबर ने कहा, क्या मतलब? लड़की बोली, जी महाराज, आपके राज्य में सब कुछ संभव है। जब आपके राज्य में बैल का दूध हो सकता है
तो मेरे पिताजी को लड़का क्यों नहीं हो सकता? अकबर पूरी घटना समझ गए। वह जान गए थे कि यह बीरबल की ही कोई लीला है। वह मन ही मन खुश हुए और उन्होंने उनके दरबार में पूछे हुए सवाल का जवाब मान लिया कि मिल गया है। अकबर ने अपने अंगरक्षकों को आदेश दिया, इस लड़की को सही सलामत इसके घर पहुंचा दो और इसे भंडार घर से उपहार में खिलौने और ढेर सी मिठाइयाँ दो। लड़की वहाँ से सही सलामत अपने घर पहुँच जाती है। अगले दिन राजा अकबर का दरबार पुनः सजता है। अकबर भीमसेन को कहते हैं कि देखो भीमसेन, ये सारी कहानी तुम्हारे सामने है। भीमसेन, तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। और उन्होंने पूरी घटना को दरबारियों के सामने प्रस्तुत कर दिया। इस घटना से सभी बीरबल के बुद्धि बल पर प्रसन्न हुए। अब किसी को यह संदेह नहीं था कि बीरबल बुद्धिमान है या नहीं। उस दिन से बीरबल का मान सम्मान दरबार में और बढ़ गया। धन्यवाद।